दोस्तों, मूवी के शुरू में हम एक बूढ़ी औरत सारा को देखते हैं जो बाहर के मुल्क रह रही थी। वो कोरिया वापस आकर अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ अपना पुराना घर विजिट करती है और घर में इसकी बहुत मेमोरीज थी। लेकिन कुछ लोग इस घर को खरीदना चाहते थे और सारा इस बात से खुश नहीं थी। अब हमें पास दिखाया गया जब सारा 17 साल की थी और इस घर में नई नई शिफ्ट हुई थी। इनसे पहले ये घर एक आदमी का था जिसने एक रूम में कुत्ते और वुल्व्स रखे हुए थे। एक दिन जब वो इनको खाना डालने आया और रूम का लॉक खोला तो उसकी मौके पे ही डेथ हो गई और ये जानवर घर से भाग के जंगल में चले गए। कुछ ही दिनों बाद सारा की फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई और इसमें उसकी मदर और उसकी छोटी बहन भी थी। सारा को लंग प्रॉब्लम थी और वो इस जगह शहर के पॉल्यूशन से दूर रहने आई थी। इसने स्कूल भी छोड़ दिया था। ये फैमिली पहले सारा के फादर के फ्रेंड के बेटे के घर रहती थी। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसने सारा के फादर के बिजनेस पर कब्जा कर लिया था और सारा को भी ये पसंद नहीं था। सारा का कोई दोस्त नहीं था और ये हमेशा अकेली रहती थी। एक रात जब ये रो रही थी तब इसे बाहर से कोई आवाज आई। इसने जब बाहर जाके देखा तो वहाँ कोई उसी रूम में था जहाँ इस आदमी ने जानवर रखे हुए थे। ये डरते डरते जब दरवाजा खोलती है तो कोई उसे धक्का देता है। अंधेरे की वजह से ये देख नहीं पाई कि वो कौन था। सारा के शोर मचाने पर उसकी बहन और मॉम भी आ गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नेक्स्ट डे जब सारा ग्राउंड में काम कर रही थी तो इसे लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई है। सारा की मॉम ने जब डरते डरते झाड़ियों को हटाया तो यहाँ से एक 18-19 साल का लड़का निकला। इसकी हालत बहुत बुरी थी और ये बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था। वो वहाँ पड़े आलूओं को देख रहा था क्योंकि इसे बहुत भूख लगी थी। सारा की मॉम इसको वो आलू देती हैं और वो जानवरों की तरह उनको खाने लगा और सारे आलू खा के भी वो वहाँ से नहीं गया। सारा की मॉम ने अब पुलिस को कॉल की, लेकिन वो पुलिस के सामने वुल्व्स की तरह हुर्राने लगा। पुलिस भी अब इसको कस्टडी में लेने से मना कर देती है और अब सारा की मॉम इसे अडॉप्ट कर लेती हैं। घर लाकर उसे अपने बच्चों की तरह नहलाती हैं और खाना भी देती हैं, लेकिन वो जानवरों की तरह सबका खाना खा जाता है। सारा उसके आने से खुश नहीं थी। वो अपनी मॉम से भी पूछती है कि ये वापस कब जाएगा। तो सारा की मॉम उसे बोली कि जब कोई इसकी फैमिली से इसे लेने आएगा तो हम उसे भेज देंगे। वो इस लड़के का नाम चुलसू रख देती हैं। रात होते ही ये मून की तरफ देखकर हुर्राने लगता है। सारा की मॉम आती हैं और उसे डांट कर सुला देती हैं। नेक्स्ट डे सारा कुछ बॉक्सेस में से अपनी बुक्स निकाल रही थी, लेकिन वो बॉक्सेस उससे हिलाए नहीं जा रहे थे क्योंकि ये बहुत भारी थे। तभी वहां चुलसू आया और सारा को लगा कि वो उस पर अटैक करेगा और वो जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो तो बुक्स हटाने में उसकी मदद कर रहा था। इसी वक्त वो बुरा लड़का भी वहां आ गया और वो भी सारा को हेल्प ऑफर करने लगा, लेकिन जब उसने बॉक्सेस उठाने की कोशिश की तो वो उससे उठाया ही नहीं गया। लेकिन चुलसू ने तो इसी टाइप के काफी बॉक्सेस आसानी से उठाए हुए थे। अब वो बदतमीज लड़का आगे बढ़ा और सारा का हाथ पकड़ने लगा। वो सारा को बोला कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो क्योंकि शादी तो तुमने मुझसे ही करनी है। ये देखते ही चुलसू वहां पर आया और उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है कि वो वहां से डर के भाग गया। सारा को भी अब चुलसू अच्छा लगने लगा था और ये उसको अपना दोस्त मानने लगी थी। वो उसका थैंक्स करती है और अब बुक से पढ़ना शुरू हो गई। यहाँ उसे डॉग ट्रेनिंग पर एक बुक मिली और उसने सोचा कि चुलसू भी तो जानवरों की तरह बिहेव करता है, तो क्यों ना मैं उसे ट्रेन कर दूं। नेक्स्ट डे वो चुलसू को खाना खाना सिखाती है। वो इसको खाने का सही तरीका बताती है। अब चुलसू भी उसकी बात मानने लगा था और खाने की टेबल पे उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग खाना खाता है। वो जब स्टॉप बोलती तो ये रुक जाता और जब सारा बोलती कि खाना शुरू करो तो वो खाना शुरू कर देता। नेक्स्ट डे वो सब चुलसू को साथ लेकर मार्केट गए जब ऊपर से बहुत बड़ा लोहे का पीस उन पे गिरने वाला था, लेकिन चुलसू उन सबको बचा लेता है। ये लोहे का पीस चुलसू के ऊपर गिरा, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ और ये बिल्कुल ठीक था और फिर वो लोग घर आ जाते हैं। अब सारा और चुलसू बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो इकट्ठे खेलते और खाना खाते थे। जब सारा अपने रूम में सोने जाती तो चुलसू भी उसके रूम के बाहर सोता था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। सारा उसे बोलना, लिखना और पढ़ना भी सिखाती और चुलसू भी इस सब से बहुत खुश था। फिर हमें वही बुरा लड़का दिखाई देता है जो अपने किसी दोस्त के साथ नशे में गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी के सामने बहुत सारी बकरियां आ गईं और उसने एक बकरी को मार दिया और वहां से भाग गया। चुलसू ये सब देख रहा था। उसने उस बकरी को उठाया और उसे बकरी के ओनर के पास ले गया। ओनर ने चुलसू को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि चुलसू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे वही बुरा लड़का सारा के घर आ गया और इसको फोर्स करके वहां से ले जाने लगा। सारा ने जब उसे मना किया तो गाड़ी से उसके दोस्त बाहर आ गए और सारा को ले जाने लगे। ये सब चुलसू भी देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और वो अब इंसान से वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने उन लड़कों पर अटैक कर दिया। चुलसू तो उस लड़के को मारने लगा था, लेकिन सारा के कहने पर वो रुक गया और अब वो सब यहाँ से भाग गए।
नेक्स्ट डे वो लड़का सारा के घर पुलिस ले आया और सारा को कहता है कि पुलिस को बताओ कि चुलसू वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन सारा कहती है कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, कल तो तुम मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहे थे। उसने अब पुलिस को अपने घर की चाबियां दिखाई और बोला कि भला मैं अपने घर में जबरदस्ती क्यों आऊंगा। वो अब सारा को ब्लैकमेल करता है कि इस घर में या तो तुम रहोगी या ये लड़का। सारा ने अब जाकर चुलसू से पूछा कि ये सब तुमने कैसे किया, लेकिन चुलसू को तो अभी भी बोलना ही नहीं आता था और वो चुप रहा। और अब पुलिस उसको पकड़कर ले गई। सारा बहुत परेशान थी, लेकिन पुलिस के पास चुलसू के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी और वो चुलसू को छोड़ देती है। नेक्स्ट डे सारा और उसकी मॉम उसी जानवरों वाले रूम की सफाई कर रही थी और चुलसू को भी वहां पर रख दिया। यहाँ वो प्राउडी लड़का आया और सारा से कहने लगा कि तुम जो भी कर लो, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होनी है और चुलसू को अब मैं इसी रूम में लॉक रखूंगा। लेकिन सारा ने उसकी एक ना सुनी। अब हम देखते हैं कि सारा और चुलसू पहाड़ी पर खेलने गए थे जब अचानक सारा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि इसे लंग डिजीज जो था। चुलसू बहुत घबरा गया और सारा को कंधे पर उठाकर उसे घर ले आया। घर में भी कोई नहीं था, इसलिए चुलसू उसे उठाकर अपने साथ जंगल में ले आया। अब रात हो चुकी थी और सारा की फैमिली बहुत परेशान थी। वो सब सारा को ढूंढते हुए जंगल आ पहुंचे। वहां उन लोगों ने देखा कि चुलसू बैठा हुआ है और उसके सामने सारा बेहोश पड़ी थी। उन्हें लगा कि चुलसू ने सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वो अब उन दोनों को घर ले आए और चुलसू को बहुत बुरे तरीके से बांध देते हैं। दूसरी तरफ वो बुरा लड़का इस घर के ओनर के दोस्त को लाया, जिसने बताया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके रिजल्ट में ये बीस्ट बना और ये बहुत डेंजरस है। अगर वक्त पर ना पहुंचते तो ये सारा को खा चुका होता। वो चुलसू को अपने साथ ले जाता था, लेकिन पुलिस बोली कि अगर ये दोबारा ट्रांसफॉर्म हुआ तो हम खुद इसको गोली मार देंगे, लेकिन तब तक हम इसे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अब पुलिस उस पर नजर रख रही थी और उसके ब्लड सैंपल्स भी लेती है। रिजल्ट से पता चला कि चुलसू का बॉडी टेम्परेचर इंसानों से काफी ज्यादा है और उसके मसल्स एक हाथी की तरह स्ट्रांग हैं। चुलसू भी अंडर ऑब्जर्वेशन था, लेकिन सारा उसके पास आई और उसे गले से लगा लिया। अब वो साइंटिस्ट बोला कि बेशक चुलसू इंसानों में नहीं रहा, लेकिन इसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स थी, इसलिए हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। लेकिन उसी टाइम वो बुरा लड़का वहां आ गया और बोला कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब ये लड़का झूठ बोलता है कि चुलसू ने एक बकरी को मारा था। पुलिस जब बकरी के ओनर के पास गई तो वो बोला कि मैंने तो उस दिन चुलसू को नहीं देखा। अब वो ओनर उस लड़के को बोला कि मेरी बकरी पर जानवरों के निशान नहीं थे, बल्कि उसकी तो पसलियां टूटी हुई थी। अब वो लड़का उस आदमी को मार देता है और अब सारा के घर की तरफ जाता है। वो उसके घर का फ्यूज खराब कर देता है, जिससे लाइट चली गई और सारे कैमरास ऑफ हो गए। अब वो लड़का चुलसू के रूम में गया जहाँ वो एक गिटार का स्केच बना रहा था। वो उससे उसकी गलती की माफी मांगता है और फेक सॉरी करता है। वो कहता है कि सारा गाना गाना चाहती थी, लेकिन इसका गिटार किसी ने तोड़ दिया था और बकरी वाले के घर फेंक दिया था। दरअसल ये भी इसकी एक चाल थी। चुलसू अब उस बकरी वाले के घर जाता है, लेकिन जैसे ही लाइट आई तो पुलिस ने देखा कि चुलसू तो अपने रूम में ही नहीं था। तभी वो बुरा लड़का भागा भागा आया और बोला कि चुलसू भाग गया है और उसने एक पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया था, जिसको असल में इसी लड़के ने मारा था। उसने पुलिस को बताया कि अब वो बकरी का गोश्त खाने उस ओनर के घर गया है। अब पुलिस वहां पहुंच जाती है और चुलसू को हाथ ऊपर करने का कहती है, जिस पर चुलसू उन्हें ड्राइंग दिखाता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ गिटार लेने आया था। तभी वो बुरा लड़का चुलसू पे गन पॉइंट कर देता है और उसके सामने अब सारा आ जाती है। वो सारा को कहता है कि अगर तुम ना हटी तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा और अब वो सारा को मारने लगता है। चुलसू से यह बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लड़के को मार देता है। अब पुलिस उस पर शूट करना शुरू हो जाती है, लेकिन वो सारा को उठाकर वहां से भाग जाता है। सारा अब उठी और चुलसू को कहने लगी कि मुझे तुम पर यकीन है, और वो अब उसके कंधे पर सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट डे सारा वापस घर आ रही थी, लेकिन चुलसू भी उसके साथ आना चाहता था। सारा जानती थी कि अगर ये वापस आया तो पुलिस इसे पकड़ लेगी और इसे नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए वो चुलसू को अपने साथ आने से मना करती है। लेकिन वो तो इसके साथ आना चाहता था। ये उसको पत्थर मारती है ताकि इसके पीछे ना आए और वापस घर आ गई। अब ये लोग ये टाउन छोड़कर जाने लगे और सारा चुलसू के लिए अपने रूम में एक नोट छोड़ देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वहां जरूर आएगा। अब कई सालों बाद जब सारा अपने घर वापस आई तो इसकी सारी यादें ताज़ा हो गईं। ये रात में उसी रूम में सोई जहां इसने चुलसू के लिए नोट छोड़ा था। इसे महसूस हो गया था कि चुलसू अभी भी यहीं है और अब नेक्स्ट डे वो घर को सेल करने से मना कर देती है।